So welcome everyone for the next lecture in theory of automata. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर हमें एप्सिलॉन एनएफए गिवन है तो हम उसे डीएफए में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक मेथड हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर हम एप्सिलॉन एनएफए से पहले एनएफए बना लें और फिर उसे डीएफए में कन्वर्ट कर लें, बट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, किसी भी गिवन एप्सिलॉन एनएफए को इक्विवेलेंट डीएफए में वी कैन कन्वर्ट। तो we'll start with an example. तो ये एक एग्जाम्पल है where an epsilon NFA is given to us and we have to convert it into equivalent DFA. All right. तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट अल्फाबेट है दैट इज A, B, C. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरह की प्रॉब्लम्स में, जो भी आपकी इनिशियल स्टेट है आप उसका एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज ई क्लोज। तो यहाँ पे अगर आप देखो व्हाट इज ई एप्सिलॉन क्लोजर of any state. So that is the set of all the state which are reachable by using only epsilon transitions. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं Q नोट का इक्लोज देखता हूँ, so that is Q नोट तो आएगा ही उसमें। ठीक है, देन एप्सिलॉन ट्रांजिशन फॉलो करके मैं Q1 पे भी जा सकता हूँ, so Q1 will also be included as well as Q2. ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप DFA की डायरेक्टली टेबल बनाओगे। So these are the set of states. Then rest two columns are for the input symbol. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे आ गया हमारा डेल्टा स्लैश सिग्मा। अब जैसे अगर आपको याद हो एनएफए टू डीएफए जब हम कन्वर्ट करते थे तो उसमें हम इनिशियल स्टेट को पहले लिखेंगे। तो व्हाट इज द इनिशियल स्टेट, तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा जो इनिशियल स्टेट है वो क्या होगी, दैट इज द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ द इनिशियल स्टेट इन द एप्सिलॉन एनएफ। यहाँ पे एप्सिलॉन एनएफए में इनिशियल स्टेट हमारी क्यू नोट है, तो उसका ई क्लोज है क्यू नोट, Q1, Q2, राइट। तो व्हाट विल डू हियर, विल सिंपली पुट दिस क्यू नोट, Q1, Q2 एज द इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेट ऐड कर ली, क्यू नोट कोमा Q1 कोमा Q2। ठीक है, अच्छा नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यू कैन लेटर यू कैन रीनेम दिस स्टेट टू मे बी सम क्यू नोट। ओके, सो दिस इज द इनिशियल स्टेट। अब हमें क्या पता करना है कि क्यू नोट, Q1, Q2 से ए पे क्या ट्रांजिशन होगा इन केस ऑफ डीएफए। ऑलराइट, तो अब आप ये देखो कि दिस इज नथिंग बट, दैट मीन्स ट्रांजिशन अगर मैं देखता हूं किसका, देयर इज अ स्टेट दैट इज क्यू नोट कोमा Q1 कोमा Q2, राइट। इसका ट्रांजिशन देखना है ए पे, तो दैट इज नथिंग बट जो हमारा ओरिजिनल एप्सिलॉन एनएफ है उसमें ट्रांजिशन ऑफ Q नॉट कोमा ए यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q1 कोमा ए यूनियन ट्रांजिशन ऑफ Q2 कोमा ए। ठीक है, अब आप Q नॉट स्टेट से बाय स्पेंडिंग दिस सिंबल ए आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, तो आई कैन गो टू Q नॉट, राइट, देन पहले मैं ए स्पेंड करूं और उसके बाद एप्सिलॉन स्पेंड करूं, सो आई कैन गो टू Q1 ऑल्सो। सिमिलरली पहले ए स्पेंड करूं फिर दो एप्सिलॉन स्पेंड करूं, तो आई कैन गो टू Q2 ऑल्सो, राइट। यूनियन Q1 कोमा ए, कहीं नहीं जाऊंगा, सो इट इज गोइंग टू बी अ एम्प्टी सेट, ठीक है, which we can denote with phi also. Similarly Q2 कोमा ए, अगेन इट इज गोइंग टू बी एम्प्टी सेट, तो मैं सिंपली से यहाँ phi लिख रहा हूँ। सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज Q नोट कोमा Q1 कोमा Q2। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन आ गया Q नोट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हो सकता है जो आपका डीएफए आए वो इनकम्प्लीट हो, लेकिन आएगा डीएफए, ऑलराइट, और बाद में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा बी पे देखते हैं फटाफट। सो क्यू नोट से बी पे मैं कहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो टू
Q1 एज वेल एज Q2। ठीक है, Q1 से B पे कहाँ जाऊंगा, फिर से Q1 Q2, और Q2 से B पे कहाँ जाऊंगा, 5। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट इज Q1 Q2। ठीक है, so it is going to be delta of Q0 B union delta of Q1 B union delta of Q2 B। अच्छा, C से देखते हैं, C से कहाँ जा सकते हैं। तो Q0 से C स्पेंड करने पे मैं कहाँ जा सकता हूँ, Q2 पे। Q1 से भी Q2 पे जाऊंगा और Q2 से भी Q2 पे जाऊंगा, तो फाइनली व्हाट आई विल हैव इज Q2। अब आपको क्या करना है, जो स्टेट्स डीएफए में आ रही है वही स्टेट आपको यहाँ पे ऐड करते चलना है। तो Q0 Q1 Q2 इज ऑलरेडी देयर, तो अगली स्टेट क्या है मेरे पास जो मुझे ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज Q1 Q2। देन अगेन Q1 से A I can go to nowhere, I can go, right? Similarly Q2 से A again I can't go anywhere, so it is going to be 5, right? अच्छा, Q1 Q2 से B, तो Q1 से B I can go to Q1 as well as Q2, और Q2 से B I'll go nowhere, so it is 5। so again what I'll get is I'll get Q1 Q2। ठीक है, सिमिलरली Q1 Q2 से जब मैं C पे देखूंगा, so I'll get Q2 only, right? now add the another state। अब देखो Q1 Q2 ऑलरेडी आ गया, Q2 और मुझे ऐड करना पड़ेगा। अभी Q2 से देखते हैं, तो Q2 से A 5, कहीं नहीं जा सकता हूँ। B पे अगेन इट इज गोइंग टू बी 5, और C पे आई कैन गो टू Q2, राइट? अब कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो मुझे ऐड करनी हो। ओके, अच्छा, फाइनल स्टेट क्या होगी, तो ओरिजिनल एप्सिलॉन एंड एफ में हमारी Q2 फाइनल स्टेट थी, तो Q2 जहां भी है वो सारी फाइनल होगी, तो ये भी फाइनल होगी और ये भी फाइनल होगी। तो आप इन्हें सर्कल कर सकते हो या स्टार लगा सकते हो। ऑलराइट, अच्छा, अभी फाई आ रहा है तो उसका मैं बताऊंगा कैसे कंप्लीट करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप इसका VFA डिजाइन करो, ट्रांजिशन ग्राफ बनाओ। सो आई विल हैव Q0 Q1 Q2, that is what, this is going to be my initial state। अब इससे A पे क्या है, अच्छा एक चीज और, सॉरी, ये Q0 Q1 Q2 है ना, ये भी फाइनल स्टेट होगी क्योंकि इसमें भी Q2 है, तो तीनों ही फाइनल होगी, राइट? तो इसे फाइनल स्टेट भी बना लेते हैं। फाइनल स्टेट का मतलब क्या है कि इट विल एक्सेप्ट एप्सिलॉन आल्सो। ओके, तो Q0 Q1 Q2 से A पे Q0 Q1 Q2 पे जा रहा हूँ, तो इट इज गोइंग टू बी अ सेल्फ लूप ऑन A। B पे कहाँ जा रहा हूँ मैं, Q1 Q2 पे, तो एक स्टेट ऐड कर लेते हैं Q1 Q2, और ये स्टेट भी हमारी क्या होगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फाइनल स्टेट, एंड दिस इज ऑन सिंबल B। और C पे मैं जा रहा हूँ Q2 पे, तो Q2 मैं इसे सेट की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, this is again going to be a final state and this is transition of C, right? अच्छा, Q1 Q2 से देखते हैं, Q1 Q2 से A पे 5 है, B पे सेल्फ लूप होगा, और C पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q2। Q2 से क्या है, C पे सेल्फ लूप है, रेस्ट टू आर, देयर इज नो ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा, ये अभी DFA है, ये डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो इसे कंप्लीट हम कैसे करेंगे। सी, जहां पे 5 है उसका मीनिंग क्या है कि वी शुड नॉट हैव द एक्सेप्टेंस, राइट? दैट मीन्स अगर Q1 Q2 से सिंबल A आता है, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इसीलिए 5 है, कोई ट्रांजिशन नहीं है, राइट? सो व्हाट आई विल डू हियर, जितने ट्रांजिशन नहीं है उन सारे ट्रांजिशंस को मैं क्या करूंगा, आई विल सेंड देम टू अ डेड स्टेट। तो यहाँ पे मैंने एक डेड स्टेट ऐड कर ली, लेट्स से Q3। ठीक है, और जो जो ट्रांजिशन नहीं है, देखो कंप्लीट करना है तो Q0 Q1 Q2 पे A B C तीनों के लिए ट्रांजिशन है, Q1 Q2 पे B और C के लिए ट्रांजिशन है, A के लिए नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड दिस टू डेड स्टेट। Q2 पे C के लिए ट्रांजिशन है, ठीक है, A और B के लिए नहीं है, तो यहाँ इसे भी मैं क्या करूंगा, आई विल सेंड इट टू डेड स्टेट A, B। नाउ दिस मशीन इज कंप्लीट।
वी आर हैविंग अ ट्रांजिशन फॉर एवरी पॉसिबल सिंबल। अच्छा, डेड स्टेट को कैसे कंप्लीट करेंगे? विल पुट अ सेल्फ लूप ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट डीएफए। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो आप कोई भी मतलब इसकी देखो लैंग्वेज क्या होगी, व्हाट आर द एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे देखो क्या क्या एक्सेप्ट होना चाहिए। एप्सिलॉन एक्सेप्ट होना चाहिए, सिंगल ए एक्सेप्ट होगा, सिंगल बी एक्सेप्ट होगा, सिंगल सी एक्सेप्ट होगा, राइट। सिमिलरली ए एनी नंबर ऑफ ए विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, तो ए ट्रिपल ए सब एक्सेप्ट होंगे। Similarly, any number of B will be accepted, so B will also be accepted. Similarly, any number of C will be accepted, as well as combination भी accept होंगे, तो A B B C है ना, A C ये सब accept होंगे। तो आप इन्हें सबको चेक कर सकते हो, all these will be accepted by this DFA also। जैसे फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट सेम है तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ए पे सेल्फ लूप है, तो यहाँ पे देखो आप इनिशियल स्टेट पे ही आपका ए का सेल्फ लूप है, इसका मतलब एंड दैट इज आल्सो द फाइनल स्टेट, तो यहाँ पे एनी नंबर ऑफ ए विल बी एक्सेप्टेड। पहले अगर बी आता है, सिंगल बी आता है, तो आई गो टू Q1 Q2, और उसके बाद बी पे सेल्फ लूप है, सो दिस विल एक्सेप्ट ऑल द बीज। सिमिलरली सी पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे, और फिर सेल्फ लूप है, सो एनी नंबर ऑफ सीज विल बी एक्सेप्टेड, right? So you can check this, it will accept all the string. So we have designed a equivalent DFA. Let us do one more problem. अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, इसमें भी an epsilon NFA is given to us, and what we are supposed to do, we are supposed to convert this into equivalent DFA, right? तो इसी तरह मैंने E close फाइंड आउट कर लिया है इनिशियल स्टेट का, और वही मेरी इनिशियल स्टेट होने वाली है। ठीक है, that means in this case Q naught Q1 is going to be my initial state। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, let us create the table। अभी मुझे नहीं पता है कितनी स्टेट होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया, वी आर हैविंग द अल्फाबेट ए कॉमा बी, यहाँ पे दो ट्रांजिशन होंगे है ना, दो सिंबल के लिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखो इनिशियल स्टेट कैसे पता चली, क्यू नोट का ई क्लोज, सो दैट इज क्यू नोट कॉमा Q1। नाउ दिस इज गोइंग टू बी माई इनिशियल स्टेट, राइट। तो सबसे पहले हम ए पे देखते हैं, ए पे क्या होगा। तो क्यू नोट से आप अगर ए सिंबल यूज करो तो कहाँ कहाँ पहुंच सकते हो, सो यू कैन गो टू क्यू नोट एज वेल एज Q1। ठीक है, ये एक सेट आ जाएगा। सिमिलरली Q1 से ए पे आप कहाँ पहुंच सकते हो, यू कैन गो टू Q2। दूसरे सेट में क्या आ गया, Q2। दैट मीन्स जब मैं इसका यूनियन करूंगा, सो व्हाट आई गेट क्यू नोट Q1 एंड Q2। ठीक है, बी पे देखते हैं, क्यू नोट से बी, तो क्यू नोट से बी पे मैं Q1 पे जा सकता हूँ, और Q1 से B पे, यहां से भी मैं Q1 पे ही जा सकता हूँ, राइट। सो व्हाट आई विल गेट इज Q1। अब नई स्टेट आपको यहीं से ऐड करनी है। ठीक है, तो व्हाट आई विल ऐड, मैं नेक्स्ट स्टेट ऐड करता हूँ Q नॉट कोमा Q1 कोमा Q2। अच्छा, इसमें Q2 है, इसका मतलब ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। Q नॉट से A, आई कैन बी ऑन Q नॉट एज वेल एज आई कैन गो टू Q1 ऑल्सो। ये आ गया Q नॉट Q1 आ गया है यहाँ से। ठीक है, यूनियन Q1 से A, Q1 से A, सो आई कैन गो टू Q2। देखो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों स्टेट ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो स्टेट आएंगी नहीं, तो यहाँ पे आ गया Q नॉट Q1 एंड Q2। अब B पे चेक करो, Q नॉट से B, आई कैन गो टू Q1 यूनियन Q1 से B, तो मैं Q1 पे ही रहूंगा, और Q2 से B मैं Q2 पे जाऊंगा। ठीक है, व्हाट आई गेट इज Q1 Q2। ठीक है, चलो अगली स्टेट ऐड करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेट इज, चलो अब Q1 को ऐड कर लेते हैं, Q1। अच्छा, Q1 से A, आई कैन गो टू Q2, सिंपल।
है ना। तो इट इज गोइंग टू बी Q2, है ना। अभी इसे सेट की फॉर्म में ही लिखते हैं, राइट। या आप विदाउट सेट भी लिख सकते हो, क्योंकि सिंगल स्टेट है, मल्टीपल स्टेट है तो आप सेट की फॉर्म में लिखोगे। ऑलराइट, Q1 से B, तो Q1 से B सेल्फ लूप है, सो आई विल रिमेन ऑन Q1 ऑन। ठीक है, चलो एक स्टेट ऐड करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर एप्सिलॉन एनएफए में हमारे पास n स्टेट्स हैं, तो अगर आपको याद हो तो जब हम इसे एनएफए में कन्वर्ट करते थे तो सेम नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब आप इसे डीएफए में ऐड करोगे तो याद रखना है मैक्सिमम 2 रेज टू द पावर n स्टेट्स कैन बी देयर इन द डीएफए, राइट। तो यहाँ पे जैसे 3 स्टेट हैं तो मैक्सिमम डीएफए में मेरे पास 8 स्टेट आ सकती है। ऑलराइट, ओके, सो Q0 Q1 Q2 हो गया, Q1 हो गया। अब Q1 Q2 ऐड कर लेते हैं, Q1 Q2, साथ साथ इसे देख लेते हैं। Q2 है तो इसमें फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब की देखो, Q1 से A कहाँ जाओगे, Q2 पे, ठीक है। Q2 आ जाएगा इधर से, यूनियन Q2 से A, Q2 से A भी Q2 पे ही जाएंगे, तो Q2 यूनियन Q2 इज गोइंग टू बी Q2 ओनली। ठीक है, अभी मैं सेट की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सिंगल स्टेट है तो सेट का सिंबल मत यूज करो, मल्टीपल है तो सेट का सिंबल यूज कर लो। अब Q1 Q2 से देखते हैं B, तो Q1 से B Q1 पे रहोगे, Q2 से B Q2 पे रहोगे, सो इट इज गोइंग टू बी Q1 Q2। अच्छा, कोई स्टेट बची है अभी, Q1 हो गया, Q0 Q1 Q2 हो गया, Q2 बची है ना, तो लेट अस ऐड Q2 ऑल्सो। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। Q2 ये भी फाइनल होगी, Q2 तो पहले ही फाइनल है, तो Q2 से A Q2 ओनली, और Q2 से B Q2। ठीक है, so how many states we have got, 5 states. Now let us draw the DFA diagram for this. तो यहाँ पे देखो आप, we are having transition for every possible symbol, so I'll have Q0 Q1, और ये मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है। Q0 Q1 से व्हाट इज द ट्रांजिशन, ए पे कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 एंड Q2, और ये फाइनल स्टेट भी है, तो इसे हम क्या करेंगे, साथ साथ डबल सर्कल कर लेते हैं, एंड दिस ट्रांजिशन इन ऑन सिंबल ए। बी पे कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू Q1, तो एक स्टेट आ गई Q1, एंड बी पे इट इज गोइंग टू Q1, राइट। Q0 Q1 Q2 से ए पे सेम स्टेट पे है तो सेल्फ लूप आ गया, और बी पे हम जा रहे हैं Q1 Q2, सो लेट अस ऐड Q1 Q2 ऑल्सो, Q1 Q2, और ये भी मेरी फाइनल स्टेट है, ये आ गया बी। ठीक है, Q1 से ए पे जा रहे हैं Q2, तो यहाँ पे Q2 नहीं है तो हमें Q2 को ऐड करना पड़ेगा, Q2 इज गोइंग टू बी द फाइनल स्टेट, तो Q1 से ए पे Q2, और बी पे Q1 पे ही है तो सेल्फ लूप। ठीक है, Q1 Q2 से ए पे कहाँ जा रहे हैं, Q2, ये ट्रांजिशन आ गया ए पे। ठीक है, और बी पे है Q1 Q2, दैट मीन्स यहाँ पे बी पे सेल्फ लूप आ गया। Q2 से ए और बी दोनों पे सेल्फ लूप है, तो दिस इज गोइंग टू बी द सेल्फ लूप ऑफ ए कोमा बी। तो ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट डीएफए। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, यू कैन सी, यू कैन मिनिमाइज दिस डीएफए, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करो तो देखो, ये तीनों स्टेट जो है ना, तीनों फाइनल स्टेट इक्विवेलेंट है। कैसे, Q0 Q1 Q2 का ट्रांजिशन देखो ए पे फाइनल स्टेट पे है, Q1 Q2 का ए पे ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे है, Q2 का ए पे ट्रांजिशन फाइनल स्टेट। सिमिलरली Q0 Q1 Q2 का बी पे ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे है, Q1 Q2 का भी बी पे ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे है, और Q2 का भी बी पे ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, कैसे, इन तीनों स्टेट को मैं मर्ज करके एक सिंगल स्टेट बना दूं। तो यहाँ पे मैंने लिया Q0 Q1,
और ये मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, अब देखो Q1 तो मर्ज होगा नहीं, तो Q1 को अलग रखते हैं। ये ट्रांजिशन क्या होगा, दिस ट्रांजिशन इज गोइंग टू बी ऑफ बी, और Q1 पे क्या है, बी का सेल्फ लूप है। और इन तीनों को मर्ज करके मैंने एक फाइनल स्टेट बना दी, लेट अस कॉल इट एफ। ठीक है, और तीनों फाइनल है, तो डेफिनेटली ये एफ तो मेरी फाइनल होगी। ए पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ फाइनल स्टेट। ठीक है, अब अगर इन तीनों स्टेट में देखो आप, ए और बी दोनों पे ये फाइनल स्टेट पे ही है, दैट मीन्स ए और बी दोनों पे क्या आएगा, हमारा सेल्फ लूप आएगा, ए कॉमा बी, राइट। और Q2 से, अच्छा Q1 से ए, Q1 से ए पे हम कहाँ जा रहे हैं, तब भी हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन हो जाएगा A। अब आप देखो डीएफ से कंप्लीट हो गया। Q0 Q1 से ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, Q1 से ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, फाइनल स्टेट से दोनों के लिए ट्रांजिशन है। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट डीएफ वी हैव गो। जरूरी नहीं है मिनिमाइज हो, बट यस इन दिस पर्टिकुलर केस वी वर एबल टू मिनिमाइज इट। ऑलराइट, तो ये बड़ा इजी मेथड है टू कन्वर्ट एनी एप्सिलॉन एनएफए इनटू इक्विवेलेंट डीएफए। तो होपफुली आप सबको ये समझ में आ गया होगा, राइट। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं।